हिंदी ट्यूटोरियल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 9 के लिए निर्धारित पाठ्यपुस्तक स्पर्श भाग 2 में संकलित कीचड़ का काव्य शीर्षक पाठ के अंत में दिए गए प्रश्नावली के प्रश्नों को बनाने का प्रयास करेंगे। तो आइए आगे चलें और देखें इस पाठ के प्रश्नावली में किन किन प्रश्नों को शामिल किया गया, उनके संभावित उत्तर क्या होंगे। उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि रंग की शोभा ने क्या कर दिया। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे लाल रंग की शोभा ने कमाल कर दिया। क्लियर। दूसरा सवाल है कि बादल किसकी तरह हो गए थे। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे कि बादल सफेद रंग की पुनी अर्थात रुई की बत्ती की तरह हो गए थे। तीसरे सवाल है कि लोग किन किन चीजों का वर्णन करते हैं। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे लोग आकाश, पृथ्वी और सरोवरों का वर्णन करते हैं। चौथे सवाल है कि कीचड़ से क्या होता है। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे लोग कीचड़ को मलिनता का प्रतीक मानते हैं। उनका मानना है कि कीचड़ शरीर को गंदा और कपड़ों को मैला कर देता है। अब इसके अगले सवाल जो है उनमें आपसे पूछा जा रहा है कीचड़ जैसा रंग कौन पसंद करते हैं। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे कीचड़ जैसे रंग कलाकार, चित्रकार, मूर्तिकार और छायाकार लोग जो होते हैं वो उसे पसंद करते हैं। क्लियर। अब इसके छठे सवाल हैं उसमें आपसे पूछे जा रहे हैं कि नदी के किनारे कीचड़ कब सुंदर दिखता है। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे नदी के किनारे कीचड़ सूखकर टेढ़े मेढ़े टुकड़ों में बटने पर तथा दूर दूर तक फैला समतल और चिकना कीचड़ सुंदर लगता है। अब इसके सातवें सवाल को देखें तो उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि कीचड़ कहाँ सुंदर लगता है। तो इसके जवाब में भी आप लिखेंगे कि नदी के किनारे मीलों तक फैला हुआ समतल और चिकना कीचड़ बहुत सुंदर प्रतीत होता है। इसके आठवें सवाल है पंख और पंकज में पंख और पंकज शब्द में क्या अंतर है। तो इसके जवाब आप लिखेंगे पंख का अर्थ कीचड़ जिसका मतलब जो मलिनता का प्रतीक है तथा पंकज का अर्थ कीचड़ में जन्मे हुए कमल जो सौंदर्य का प्रतीक है से है। पंख शब्द मन में जहाँ घृणा के भाव को जगाता है वहीं पंकज आह्लाद का भाव उत्पन्न करता है। क्लियर। अब खंड क जिन में कुछ सवाल हैं जिनके जवाब आपको 25 से 30 शब्दों में देने हैं। तो इसके अंतर्गत जो सवाल है उसमें पहला सवाल है कि कीचड़ के प्रति किसी को सहानुभूति क्यों नहीं होती। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे कीचड़ के प्रति किसी को भी सहानुभूति नहीं होती। कारण यह वह है कि लोगों को गंदा मानते हैं, इसे लोग गंदा मानते हैं। वे न तो इसे छूना पसंद करते हैं और न इसके छींटों से अपने कपड़े खराब करना पसंद करते हैं। यदि कपड़ों पर कीचड़ लग जाए तो हम कपड़े को मैला मान लेते हैं। इसके अगले सवाल हैं कि जमीन ठोस होने पर उस पर किनके पद चिन्ह अंकित होते हैं। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे जब जमीन गीली होती है तो पानी के निकट रहने वाले बगुले तथा अन्य छोटे बड़े पक्षियों के पद चिन्ह इस पर अंकित हो जाते हैं। यही जमीन जब ठोस हो जाती है तो उस पर गाय, बैल, भैंस, पारे, भेड़, बकरियों के पद चिन्ह अंकित हो जाते हैं। क्लियर। अब इसके अगले सवाल है मनुष्य को ऐसा क्या भान होता जिससे वह कीचड़ का तिरस्कार न करता। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे मनुष्य को यह भान नहीं है कि उसका पेट भरने वाला अन्न इसी कीचड़ से उत्पन्न होता है। यदि उसे इस तथ्य का भान होता तो कदापि वह कीचड़ का तिरस्कार कभी न करता। अगले सवाल है कि पहाड़ लुप्त कर देने वाले कीचड़ की क्या विशेषता है। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे पहाड़ लुप्त कर देने वाले कीचड़ की विशेषता यह है कि वह मीलों दूर तक फैला हुआ है और वह सनातन है।
जिधर देखो उधर कीचड़ ही कीचड़ दिखता है। यह कीचड़ मही नदी के मुंह के आगे की ओर असीमित मात्रा में फैला हुआ है। क्लियर? अब इसके खंड ख के अंदर का जो सवाल है, उन सभी सवालों के जवाब आपको 50 से 60 शब्दों में देने हैं। तो इसके पहले सवाल है, पहला सवाल है उसमें कि कीचड़ की रंग किन किन लोगों को खुश करता है। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे कीचड़ का रंग कलाकारों को, चित्रकारों को, मूर्तिकारों और छायाकारों को खुश करता है। वे भट्ठी में पकाए गए बर्तनों पर यही रंग करना पसंद करते हैं। छायाकार भी जब फोटो खींचते हैं तो एक आध जगह पर कीचड़ जैसा रंग देना पसंद करते हैं। वे इसे वार्म टोन अर्थात पक्के रंग की झलक या उष्मा की झलक कहकर बड़े खुश होते हैं। इनके अतिरिक्त सामान्य लोग अपने घरों की दीवारों पर, पुस्तकों के गत्तों पर और कीमती कपड़ों पर भी यही रंग देखना चाहते हैं या उन्हें पसंद है। अगले सवाल है कि कीचड़ सूखकर किस प्रकार के दृश्य उपस्थित करता है। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे सूखने के बाद जब कीचड़ टुकड़ों में बढ़ जाता है तब सुंदर दृश्य प्रस्तुत करता है। ज्यादा गर्मी के कारण इन टुकड़ों पर बहुत सी दरारें पड़ जाती हैं। यह सूखकर जब टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं तो सुखाए हुए नारियल के जैसे प्रतीत होते हैं। गीले कीचड़ पर पक्षियों के पद चिन्हों के अंकन से दूर दूर तक बने चिन्ह मध्य एशिया के मार्ग के जैसे मालूम पड़ते हैं। इसके अलावा दो मदमस्त पहाड़ों के लड़ने से भारतीय महस्कुल के युद्ध का अंकन हो जाता है, के जैसा अंकन हो जाता है। क्लियर? अगले सवाल है सूखे हुए कीचड़ का सौंदर्य किन स्थानों पर दिखाई देता है। तो इसके जवाब में लिखेंगे सूखे हुए कीचड़ का सौंदर्य नदी के किनारों पर दिखाई देता है। कीचड़ का ऊपरी सतह सूखने पर उस पर बगुले और अन्य छोटे बड़े पक्षी विहार करने लगते हैं। उनका यह विहार बहुत सुंदर प्रतीत होता है। कुछ अधिक सूखने पर उस पर गायें, बैल, भैंसे, पाड़े, भेड़, बकरियां आदि भी चहलकदमी करने लगती हैं। भैंसों के पारे तो सींग में सींग भिड़ाकर भयंकर युद्ध करते हैं। तब कीचड़ जगह जगह से उखड़ जाती हैं। उस समय का सौंदर्य देखते ही बनता है। क्लियर? ये आपके तीसरे सवाल। अब इसके चौथे सवाल है कि कवियों की धारणा को लेखक ने युक्ति शून्य क्यों कहा है। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे लेखक ने कवियों की धारणा को युक्ति शून्य इसलिए कहा है क्योंकि ये बाह्य सौंदर्य को महत्व देते हैं जबकि वे आंतरिक सुंदरता और उसकी उपयोगिता की उपेक्षा करते हैं। ये लोग कमल, वासुदेव, हीरा और मोती के सौंदर्य पर आह्लादित तो होते हैं परंतु इनके उत्पत्ति के स्रोत क्रमशः कीचड़, वसुदेव, कोयला और सीप की उपेक्षा कर कहते हैं कि हमें इनके स्रोतों से कोई सरोकार नहीं है। उनकी ऐसी धारणा युक्त शून्य ही तो है। अब आशय स्पष्ट करने खंड गौ में इसमें जो पहले सवाल है उसमें है कि नदी किनारे अंकित पद चिन्ह और सिंगों के चिन्हों से मानव महेश कुल के भारतीय युद्ध का पूरा इतिहास ही इस कर्दम लेख में लिखा गया हो ऐसा भास होता है। तो इसके जवाब में लिखेंगे लेखक कहते हैं कि नदी किनारे फैली कीचड़ जब सूखकर ठोस हो जाती है तो उस पर भैंसों के पाड़े आपस में खूब कीड़ा युद्ध करते हैं। वे सींग से सींग भिड़ाकर लड़ते हैं तथा अपने पैरों और सींगों से कीचड़ को खोद डालते हैं। उसी खुदी हुई कीचड़ को देखकर ऐसा लगता है मानो यहाँ भैंसों के कुल का कोई महाभारत लड़ा गया हो। क्लियर? अब इसके अगले सवाल हैं आप वासुदेव की पूजा करते हैं इसीलिए वसुदेव को तो नहीं पूछते। हीरा का भारी मूल्य देते हैं किंतु कोयले या पत्थर की नहीं देते और मोती को कंठ में बांधकर फिरते हैं किंतु उसकी मातुश्री को गले नहीं बांधते।
कम से कम इस विषय पर कवियों के साथ तो चर्चा न करना ही उत्तम है। इसके आशय स्पष्ट करना है। तो इसके आशय स्पष्ट करते हुए आप लिखेंगे, कविगण सौंदर्य और उपयोगिता के आधार पर वस्तुओं को महत्व देते हैं। वे यह बाह्य सौंदर्य ही देखते हैं और उसके आंतरिक सौंदर्य को नहीं। ये वस्तुएं कहाँ से पैदा हुई हैं, उनके स्रोत से उनका कोई मतलब नहीं होता है। वे कहते हैं कि पंकज, वासुदेव, हीरा और मोती की प्रशंसा तो ठीक है, पर इनके उत्पत्ति के स्रोत कीचड़, वसुदेव, कोयला और शिव की प्रशंसा वे क्यों करें? लेखक का मानना है कि बाह्य सौंदर्य के दृष्टा इन कवियों से इस बात को तो करना ही बेकार है। क्लियर? तो ये थे कक्षा 9 के लिए निर्धारित पाठ्यपुस्तक स्पर्श भाग 2 में संकलित कीचड़ का काव्य शीर्षक पाठ के अंत में दिए गए प्रश्नावली के कुछ प्रश्न और उन प्रश्नों के संभावित उत्तर। आशा है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे अवश्य लाइक करें, अपने मित्रों तक इसे शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं।